ये देह दिया है, इसको कोई पंडित प्राप्त कर ले। पंडित माने विवेकी पुरुष। पंडित शब्द का अर्थ क्या होता है? पंडा शब्द से पंडित शब्द बनता है। मूल में शब्द क्या है? पंडा। पंडा किसको कहते हैं? अरे बोले बद्रीनाथ जी के पंडा आए, मथुरा जी के पंडा जी आए, दाऊ जी के पंडा जी आए, वो तो पंडा है ही है, हम निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन पंडा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। पंडा एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि का नाम है। पंडा शब्द का अर्थ है सदसद विवेकिनी बुद्धि ही पंडा। जिस बुद्धि में सत और असत का निर्णय हो चुका हो, विवेक हो चुका हो, उस बुद्धि का नाम है पंडा। सदसद विवेकिनी बुद्धि पंडा। और ऐसी पंडा नाम की बुद्धि जिसको प्राप्त हो चुकी है, उसका नाम है पंडित। महर्षि पाणिनि का सूत्र है तदस्य संजातम तारका दिव्य इतच। इस सूत्र से इतच प्रत्यय होकर के पंडित शब्द बनता है। पंडा संजाता अस्य, जिसको पंडा उत्पन्न हो गई हो उसको पंडित कहते हैं। जिसकी बुद्धि में सत असत का निर्णय हो चुका हो वो पंडित है। निर्णय का मतलब ये नहीं कि खाली हम समझ जाएं, असत का त्याग कर दिया हो और सत में हमारी स्थिति हो चुकी हो। और यदि ऐसा नहीं है तो दोहावली के अनुसार, गोस्वामी जी के शब्दों में, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खा तुलसी एक समान। पंडितो बंधमोक्षविद, बंधन और मोक्ष को जानने वाला पंडित है। इसी बुंदेलखंड की घटना है। पंडित श्री हरिराम जी व्यास, ओरछा के राजगुरु, ओरछा में ही जन्म हुआ था उनका। मधुकर शाह जी के गुरुदेव प्रकांड पंडित थे। वो व्यास नहीं थे, वो शुक्ल थे। हरिराम व्यास जी शुक्ल थे। उनके पिताजी का नाम था पंडित श्री सुमोखनजी शुक्ल। बोले शुक्ल से व्यास कैसे हो गए? हरिराम व्यास जी काशी पढ़ने गए थे। इस बात को सब लोग नहीं जानते। यहां तो केवल नेतागिरी वाले लोग इतना ही जानते कि पकौड़ी खा लिया था उन्होंने, बस हैं, डलिया से पकौड़ी खा ली, इतने ही लोग जानते और कुछ नहीं जानते यहाँ के लोग। काशी पढ़ने गए तो ऐसा विलक्षण वैदुष्य था, ऐसी प्रतिभा थी हरिराम जी की कि काशी की विद्वत सभा ने उनको व्यासोपाधि से अलंकृत किया था कि सनातन धर्म के रहस्यों को समझने वाला इनके जैसा
या तो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी या ये, इसलिए उनको व्यास उपाधि से अलंकृत किया। और इतने बड़े विद्वान व्यासोपाधि से विभूषित होकर के जब वे वहां से आए, अपना अध्ययन संपन्न करके आए, तो यहाँ राजकीय स्वागत हुआ उनका। और फिर ये कहा गया कि अब दिग्विजय यात्रा होनी चाहिए, शास्त्रार्थ की दिग्विजय यात्रा। तो हरिराम जी व्यास दिग्विजय यात्रा करते हुए वाराणसी आए थे। लोगों ने सलाह दिया कि बनारस में विजय कर लो, तो सारी धरती पर विजय अपने आप ही है। बनारस तो पंडितों की खान है, विद्वानों की खान है बनारस, वहाँ चले जाओ। तो मन में सोचा, कहा छोटे मोटे से अटकेंगे, सीधे काशी चलते हैं। काशी चले गए, हाथी घोड़ा सब थे उनके साथ, राजकीय व्यवस्था में गए थे वो वहाँ तक। और इनके वैदुष्य से काशी के लोग इतने अधिक प्रभावित थे और उद्विग्न भी थे कि इतना बड़ा प्रकांड विद्वान है, न्याय व्याकरण वेदांत आदि कोई ऐसा विषय नहीं है षडंग वेद का जिसकी ये चूड़ांत विद्वान ना हो। कहीं हार गए तो काशी की नाक कट जाएगी। तो विश्वनाथ जी से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा कुछ करो कि ये बिना शास्त्रार्थ के वापस चले जाएं। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने सुन लिया। भोले बाबा विश्वनाथ जी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, संत के रूप में व्यास जी के यहाँ आए। व्यास जी ने देखा कि बुजुर्ग संत आए हैं, तो उन्होंने प्रणाम किया। आओ भगवान प्रणाम। बोले आजकल आपके काशी में बहुत चर्चा चल रही है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। हाँ, ये तो विश्वनाथ जी की, अन्नपूर्णा जी की कृपा है, काशी का ही प्रसाद है विद्या, और तो क्या, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं। भगवान शंकर ही थे वो। बोले हम तो पढ़े लिखे नहीं। क्या? बोले हम कुछ पढ़े लिखे नहीं, केवल 2 अक्षर पढ़े हैं। कौन? रा और माँ। राम राम पढ़े और कुछ नहीं पढ़े, बिना पढ़े। शंकर जी झूठ बोले? बिल्कुल सही बोले। किस विद्यालय में शंकर जी ने नाम लिखा है बताओ? अरे व्याकरण के 14 सूत्र तो उनकी डमरू से निकल रहे हैं, उनको किसी विद्यालय में पढ़ने जाने की जरूरत है? बोले हम तो कहीं स्कूल विद्यालय गए नहीं, 2 अक्षर की पढ़ाई पढ़े हैं, रा और माँ। राम राम करते हैं? अच्छा संत जी राम राम करते हैं? बोले हाँ राम राम करते हैं। तो कहिए। बोले आप सबका समाधान करते हैं, हम भी अपना कुछ समाधान प्राप्त करने आपके पास आए हैं। कहिए महाराज। तो भोले बाबा संत वेशधारी विश्वनाथ जी ने पूछा, पंडित जी विद्या का फल क्या है? आपने कहा विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है। विद्या का फल विवेक है। शंकर जी ने पूछा विवेक का स्वरूप क्या है? तो विवेक का स्वरूप है कि बुद्धि में ठीक ठीक निर्णय हो जाना कि यह सत्य है और यह असत्य है। और जब ये निर्णय हो जाए कि यह सत्य है और यह असत्य है, तो असत्य का परित्याग करना और सत्य में स्थित होना। शंकर जी हंसने लगे। बोले वाह, आपने उत्तर तो बिल्कुल सही दिया, हमको समाधान मिला। तो अब यह भी बतला दीजिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। व्यास जी ने कहा सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। सच्चिदानंद भगवान के अतिरिक्त और कोई सद्वस्तु, भगवत अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। सत्यम परम धीमहि। सत स्वरूप भगवान है। भगवान के अतिरिक्त सब असत है। उनकी उपासना, उनकी आराधना, उनका स्मरण, यही सत्य है। और व्यास जी ने हंसते हुए कहा
अरे आप तो बड़े बूढ़े हैं, जानते ही हैं, हमारे यहाँ कोई मर जाता तो लोग कहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर जी ने कहा तब तो आप बहुत बड़े शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान हैं, महापंडित हैं, तब तो आपने असत का त्याग करके सत को ग्रहण कर लिया होगा। जब यह बात कही तो व्यासी मौन हो गए। कहिए पंडित जी। व्यासी ने कहा कि अभी हम समझ तो गए हैं पर अभी असत का त्याग नहीं कर पाए हैं। शंकर जी बोले फिर पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ? ये मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, सूकरी विष्ठा, इसके संग्रह में आप लगे हुए हैं, भगवान के भजन में नहीं लगे हैं। और ये शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों को अपमानित करके, परास्त करके थोथे अहंकार का पोषण करना चाहते हैं। तो अब तक तो हम सोचते थे कि पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन अब हमारी समझ में आ गया कि आपसे अच्छे तो हम बिना पढ़े लिखे ही ठीक हैं। कम से कम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, किसी को जीतने हराने की इच्छा नहीं रखते, अपने प्रेम से राम राम करते हैं। तो आप तो असत को बटोर रहे हो, उस सत को आप छोड़े हुए हो, तो आप कैसे विद्वान, आप कैसे पंडित? व्यासी की आंखें खुल गई। ये संत वेश में पधारे हुए कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, ये तो हमारी आंख खोलने आए, हमको जगाने आए हैं। और व्यासी ने उन संत के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। कहा भगवान आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हुए कोई दिव्य महापुरुष हैं, आप छद्मवेश में आए हैं, आप अपने स्वरूप का परिचय करावें। जैसे ही आर्त भाव से प्रार्थना की, तत्काल भूत भावन भगवान विश्वनाथ त्रिशूल डमरू लेकर के प्रकट हो गए। साक्षात विश्वनाथ जी प्रकट हो गए और सिर पर हाथ रखकर कहा तुम तो श्री कृष्ण की, राधा रानी की प्राण सखी विशाखा के अंशावतार हो, तुम रस भक्ति का प्रचार करने आए हो, तुम ये शास्त्रार्थ बटोर करके थोथी प्रतिष्ठा बटोरने नहीं आए हो। जाओ वृंदावन जाओ, भजन करो। शिव जी अंतर्धान हो गए और आप बिना शास्त्रार्थ किए ही ओरछा लौट आए और ओरछा में आकर आप भजन में लग गए, बाद में फिर वृंदावन गए। ये बात तो सत असत का निर्णय जिसकी बुद्धि में हो गया हो, असत को त्याग करके सत को ग्रहण कर लिया हो, उसको पंडित कहते हैं।